हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये 6 अप्रैल की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस और लल्लन टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को मनाया गया है। पहली बार ये जो है 1964 में मनाया गया था। इसकी इस बार की थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि जो भारत का पहला जहाज है SS लॉयल्टी, उसकी जो यात्रा है उसका उद्घाटन हुआ था। फिर है पहली बार जो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2024 तक जो मर्चेंट नेवी वीक भी मनाया जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। और 5 अप्रैल को जो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो सबसे पहले SCO की बात करें, 1996 के अंदर इसका नाम जो है शंघाई 5 था। 2001 में इसका नाम SCO हुआ है। वर्तमान में इसमें 9 देश हैं। 2017 के अंदर इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हुआ था और 2023 में ईरान इसमें शामिल हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। अब इसकी 19वीं SCO सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसकी बैठक कहाँ पर हुई? अस्ताना, कजाकिस्तान के अंदर। और भारत की ओर से इसमें जो अजीत डोभाल जो कि NSA हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने भाग लिया है इसमें भारत की ओर से, जो कि कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अब कजाकिस्तान की बात करें तो इसके मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर है कजाकिस्तान, यहाँ पर किर्गिस्तान है, यहाँ तजाकिस्तान है, यहाँ है उज्बेकिस्तान, यहाँ है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। कजाकिस्तान जो है वो विश्व की सबसे बड़ी स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब कि लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान, यहाँ पर कौन सी झील है? बाल्कस झील है। कजाकिस्तान में यूरेनियम के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। और ये क्या है? यहाँ पर है अरल सागर। ये जो लाइन ये अरल सागर है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री पर है। ठीक है। फिर उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? सबसे पहले बात करें वाडा, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। इसकी स्थापना जो है 1999 में होती है। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और सर्वाधिक डोपिंग के अंदर जो भारत पहले स्थान पर है और सेकंड पर कौन है? साउथ अफ्रीका। अब इसमें डोपिंग का मतलब क्या होता है? तो डोपिंग का मतलब होता है कि ऐसे कुछ जो नशीले पदार्थ होते हैं जिनका सेवन करना जो बैन होता है, जिनसे जैसे कोई गेम है उसमें कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करके लोग जो अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे नशीले पदार्थ जिनका बैन है लेकिन फिर भी वो लिए जा रहे हैं, तो वो होता है डोपिंग। नेक्स्ट, उसमें पहला स्थान है भारत का और सेकेंड है साउथ अफ्रीका का। नेक्स्ट है जैसे कि वर्ल्ड में वाडा है, वैसे भारत का है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 2005 में होती है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G2G समझौते का संबंध किससे है? G2G का मतलब होता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये भारत और इजराइल के बीच में ही समझौता है। इसके अंदर क्या है कि भारत के जो 64 श्रमिक हैं उनको इजराइल भेजा जा रहा है निर्माण कार्यों के लिए। और ये जो 64 जो श्रमिक है वो यूपी और हरियाणा के हैं। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र ELINP कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ELINP क्या है? इसकी फुल फॉर्म एक्सट्रीम लेज़र इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। ये विश्व का सबसे पावरफुल लेज़र है। कहाँ लॉन्च हुआ है? रोमानिया में इसको लॉन्च किया गया है। निर्माण किसने किया? थेल्स कंपनी ने। अब इसका यूज़ क्या है इस लेज़र का? कि एक तो अंतरिक्ष का जो कचरा है नष्ट, जो डेब्रीज जो होता है उसको नष्ट करना, परमाणु कचरा नष्ट करना, और कैंसर को स्थायी रूप से समाप्त करने में ये यूज़ आएगा। नेक्स्ट है कि लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? कि लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो WHO की जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। WHO ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक लॉन्च किया है जो कि AI आधारित है। इसका नाम क्या है? सारा इसका नाम है। इसको कैसे लिखा जाता है? S.A.R.A.H। इसकी भी, सारा की भी फुल फॉर्म में क्या है? स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा। तो कंपनी है ISPRL, जिसे बोलते हैं भारत रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। तो संकट के समय में जो तेल की आपूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं 3 स्थानों पर ये विकसित होने वाला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में और कर्नाटक के 2 स्थान है, पादुर और मंगलुरु स्थान। इसकी क्षमता 25 लाख टन जो है भूमिगत भंडारण होने वाला है और लागत कितनी आएगी इसकी 3300 करोड़ रुपए। संकट के समय में तेल की आपूर्ति करने के लिए ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है। तो ये खोज किसने की है, PRL ने, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि अहमदाबाद के अंदर है। तो बृहस्पति जो जुपिटर है उसके कैलेस्टो जो उपग्रह है उस पर ओजोन गैस की खोज की गई। अब ओजोन की बात करें, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन परत जो है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसकी सांद्रता जो है डॉप्सन से नापी जाती है। सन की जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको ही रोकती है ओजोन परत। और अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी जो किरणें होती है उससे क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। और ओजोन जो लेयर है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्यों, उसका कारण क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्रियोन भी कहते हैं, जो कि जैसे AC जो फ्रीज जो इनमें जो गैसेज होती है वो यही होती है, जिसके कारण ओजोन जो लेयर है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है। तो पहले तो मौद्रिक नीति समिति की बात करें, MPC की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका निर्माण जो है उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर होता है। उनके द्वारा कहा गया है कि महंगाई के लिए एक डेटा फिक्स किया है कि ना तो 2% से कम होनी चाहिए और ना ही 6% से अधिक होनी चाहिए। इस MPC की स्थापना 27 जून 2016 को होती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI के, 3 इंडियन गवर्नमेंट के। इसका हेड कौन होता है, RBI गवर्नर इस कमेटी के हेड होते हैं। ये हर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो इसके द्वारा रेपो रेट कितनी बताई गई है, 6.5%। रेपो की फुल फॉर्म क्या होती है, रीपरचेजिंग ऑप्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। और क्या बताया कि 2024-25 में जो भारत की वृद्धि दर कितनी होने वाली है, 7%। और कैश रिजर्व रेशियो बताया कितना, 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। तो सर्वाधिक अरबपति में फर्स्ट रैंक पर है USA, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर भारत है। सबसे अमीर में फर्स्ट रैंक पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट है, फ्रांस के हैं। LVMH इनकी कंपनी का नाम है। सेकंड है एलन मस्क, जो कि SpaceX, टेस्ला जैसी कंपनी के मालिक हैं। 9th नंबर पर कौन है, ये है मुकेश अंबानी, और भारत में टॉप पर है मुकेश अंबानी। और 17th नंबर पर है गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी को पहली बार फीडे रैंकिंग में मिला 9वां स्थान। अब लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें दिवस है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब कुछ अभ्यास और आयोजन है। G20 2024 का होस्ट कौन है, ब्राज़ील, और 2023 का कौन था, भारत। काजिंद अभ्यास जो है वो किसके बीच में होता है, भारत और कजाकिस्तान के। डस्टलेक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। हिमतेंदु को राष्ट्रपति किसने बनाया, किर्गिस्तान ने। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। COP15 मॉन्ट्रियल में होता है और COP28 UAE के अंदर भी हुआ था। नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय, जो है भारत ने इसराइल में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया है। आयरन डोम इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। नीसेट इसराइल की संसद का नाम है। मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क। सिनाई प्रायद्वीप जो है वो मिस्र का हिस्सा है। लेबनान की राजधानी बैरूत है और यहीं पे जो हिजबुल्ला संगठन भी पाया जाता है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, मिस्र की राजधानी कायरा। निसार क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। शेंजन क्षेत्र में शामिल अभी कौन हुआ है, रोमानिया और बुल्गारिया।
लीगो जो वेधशाला है वो ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी के लिए कहाँ पर स्थापित की गई है? हिंगोली, महाराष्ट्र में। फिर सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर न्यूट्रिनो वेधशाला थैनी, तमिलनाडु में स्थापित की गई है। अब एआई के बारे में, ई रहा क्या है? ये एआई की पहली इंडियन फिल्म है जो एआई आधारित है। मीका पहला जो सीईओ है, वर्ल्ड का पहला सीईओ है, एआई सीईओ है। सोफिया क्या है? फर्स्ट पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। फिर नेक्स्ट है कि देविका क्या है? ये पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भारत की। डैनिन ये यूएसए का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लीसा एआई आधारित क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है, उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है। आयरिस पहला एआई टीचर है, केरल में लॉन्च हुआ है और केरल में ही जो पहला एआई स्कूल भी लॉन्च किया गया है। फिर है नहर काटिया, ये असम के हैं, असम में है, तेल प्राप्ति का बड़ा केंद्र है। डिगबोई भारत का पहला तेल का कुआं है। ओपेक इसकी स्थापना 1960 बगदाद में होती है, हेडक्वार्टर वियना में है और इससे अभी कौन सा देश अलग हुआ है? अंगोला। 42वां विश्व धरोहर कौन सा है? हलेश्वर मंदिर, कर्नाटक में है। बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में है। कॉफ़ी का जो पहला पौधा है यहीं से आता है। अब ग्रहों की बात करें, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। गैनीमेड उपग्रह बृहस्पति का है। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। वलयुक्त ग्रह कौन सा? शनि है, सैटर्न है, जिसका उपग्रह कौन सा है? एक टाइटन है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र, वीनस, जिसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? बुध, मरकरी। अब कुछ समितियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ने की थी। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनी थी। विजय राघवन पैनल डीआरडीओ जांच के लिए। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। यंग हिल्डन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की और नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर बैंकिंग रिफॉर्म्स। इंडेक्स की बात करें, 126वीं रैंक जो हमारे भारत की किसमें है? एक हैप्पीनेस के अंदर है। 127 जेंडर गैप इंडेक्स में है। 134 एचडीआई में है। 108 जो है जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर है। थर्ड रैंक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। फोर्थ है शेयर मार्केट और फायर पावर इंडेक्स में। 161 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 111 है हंगर इंडेक्स में। 7वीं है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस में और 93 नंबर है भ्रष्टाचार सूचकांक करप्शन इंडेक्स के अंदर। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।